सुदामा जी मन में सोच रहे हैं दरवाजे पर खड़े खड़े कि कब से खड़ा हूं द्वारे पे उसके, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। आँखों में आंसू बहते हैं मेरे, जब याद आते हैं वो, जब याद आते हैं वो। परेशान होके मिलेंगे मुझे कहाँ, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। आज मेरे सुदामा जी महाराज न जाने क्या क्या मन में विचार कर रहे हैं। उधर द्वारपाल जाकर के ठाकुर जी से कहता है, द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जय हो द्वारकाधीश आपकी। भगवान बोले, क्या संदेश लाए हो बताओ। द्वारपाल कहता है, गोविंद चरणों में दास को सेवा करते करते 3 दिन बीत गए, लेकिन आज तुम्हारे दरवाजे पर जो विभूति आई है, आज तक ऐसी कोई विभूति नहीं आई। शंकर जी को आते देखा है, ब्रह्मा जी को आते देखा है, नारद को आते देखा है, देवराज इंद्र को आते देखा है। द्वारपाल कहते हैं, गोविंद आज जो विभूति तुम्हारे दरवाजे खड़ी है, आज लग रहा है मानो गंगा के पास में प्यासा आया हो। कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है? तब महाराज द्वारपाल कहते हैं, किसी से पगान झका तन पे, प्रभु जाने को आए बसो कोई ग्राम, कि धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपाहन की शाम। गोविंद द्वार खड़ो दुजी दुर्बल, रयो चक सो वसुधा अविराम, कि पूछत दीन दयाल को धाम। प्रभु बतावत अपनो नाम सुदाम, द्वारी खड़ो दूजी दुर्बल, एक रायो चक सो वसुधा अभिरामा। द्वारी खड़ो दूजी दुर्बल, एक रायो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही मेरे कृष्ण द्वारकाधीश ने सुना, कौन आया है? मेरा मित्र आया है, मेरे बचपन का सखा आया है, मेरे द्वार पर खड़ा है। द्वारकाधीश ने महाराज चरण पादुकाओं को उठा दिया, मुकुट उतार दिया, पटका गिरा दिया। क्यों?
मेरा मित्र नंगे पांव आया है तो नंगे पांव लेने जाऊंगा, मेरे मित्र के पास मुकुट नहीं है तो मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। आज मेरा सखा कृष्ण द्वारकाधीश पागलों की तरह दौड़ पड़े हैं, चलो मेरा मित्र आया है, चलो मेरा सखा आया है। और आज महाराज द्वारकापुरी में 7 दरवाजे पार करे हैं और 7 दरवाजे के पार देखते हैं कि हमारा भक्त सुदामा खड़ा है। द्वारकाधीश ने जाकर के सुदामा को हृदय से लगा लिया है। धन्य है तुम्हारे लिए, ऐसे बैठे हो जैसे मैं तो पंगत में बैठे हो हैं। ठाकुर जी ने सुदामा को गले लगा लिया है और तालियों नहीं बज पाई तुम पे हैं। कथा थोड़ी सुनना है, वो तो ये देख रहे हैं सुदामा जी कैसे बने हैं महेश भाई साहब हैं। हाँ, आज महेश भाई साहब के भाग्य खुल गए कि आज वो सुदामा बन गए। पर इनसे हम एक वचन लेंगे भागवत में कि जितने इनके अंदर ऐब है ना, आज सारे ऐब छोड़ना पड़ेंगे। खाना पीना उठना बैठना सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज तुमने सुदामा का रोल किया है। ठाकुर जी ने तुम पे कृपा करी है। आज ये पूजा में परीक्षित बने हैं और सुदामा भी बन गए हैं, इनका बड़ा सौभाग्य है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झांकी और देखिए हमारे विनोद भैया व्यासपीठ पर ठाकुर जी का कृष्ण कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं। एक बार सभी लोग जोरदार देकर ताली बजाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि अरे हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है, हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है। हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है, हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है। भूलो कभी नाम तुम्हारा, भूलो कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ कृष्ण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जोड़ी आई तो ना जोड़ीदार नीचे उतर गए है ना। दोनों को ऊपर आना चाहिए ना, दोनों ऊपर आए है ना। दोनों व्यासपीठ पर आशीर्वाद लें जोड़ी से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग कीर्तन करें दोनों ताली बजाते हुए। श्री कृष्ण गो। हाँ भैया कैमरा वाले ने ले लियो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, बोल रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से। आज हमारे द्वारकाधीश भगवान सुदामा जी को अंदर ले गए और अंदर ले जाकर के महलों में जाकर के सिंहासन पे सुदामा जी को बिठाया है। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, लाला सिंहासन पर मुझे बैठा रहे हो, अरे ये तो तेरा सिंहासन है, तुम बैठो ना, तुम राजा हो। कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं मित्र सुदामा, आज तुम मेरे लिए राजा बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। आज हमारे द्वारकाधीश भगवान अपने सखा को, अपने मित्र को आज अपनी गद्दी पर बिठाते हैं। देखो ऐसा मित्र होना चाहिए कि आज अपने ही कुर्सी पर अपने मित्र को बैठाता है। चरणों में भगवान बैठ गए और चरणों में ठाकुर जी बैठ गए। सुदामा जी के चरणों की तरफ जैसे देखा, ओहो उनके चरणों में कांटे लगे हुए हैं, रक्त बह रहा है चरणों से। ठाकुर जी चरणों को धुलना चाहते हैं। ठाकुर जी ने सोचा, मैं गंगा जल से यदि चरण धुलूंगा तो गंगा जल तो मेरे चरणों से निकला है। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ध्यान से सुनना, गंगा जल से कभी राम और कृष्ण को मत नवाना। ध्यान से सुनना, गंगा जल से राम और कृष्ण को कभी मत नवाना, बाकी सबको नवा सकते हो। क्यों? क्योंकि गंगा जल उन्हीं के चरणों से निकला है और उन्हीं के चरणों से गंगा जल निकल करके उन्हीं को नवाओगे तो ये गलत है। इसलिए गंगा जल से राम कृष्ण को कभी मत नवाना और सबको नवाना, क्योंकि चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने सारी दुनिया तारी। ये चरणों से दुनिया को तारता है गंगा जल, भगवान को नहीं नवाना चाहिए, ध्यान रखना। इसलिए गंगा जल भगवान के चरणों से निकला है। सुदामा जी की चरणों को धुलना है तो क्या भगवान नहीं धुलते गंगा जल से? आंसुओं से क्यों धुले? इसीलिए धुले कि मैं अपने ब्राह्मण के चरण गंगा जल से नहीं धुलूंगा, क्योंकि मेरे चरणों से निकला है वो तो। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, तेरे कदम सौंप होए। पानी परात में हाथ छुए नहीं, तेरे कदम सौंप गए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा रोए। पानी परात को हाथ छुआ, नैनन कदम सौंप गए। नैनन कदम सौंप गए, नैनन कदम सौंप गए। आज महाराज भगवान ने अपने चरणों से जल के नहीं धुलाए, आंसुओं से धुला है। भगवान इतने ब्रह में रोए हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो धोए। सुदामा जी का जोरदार स्वागत द्वारकापुरी में भगवान करते हैं और कहते हैं, मित्र सच सच बताना, तुम जब आए तो मेरी भाभी ने कछु मेरे ताई भेजो है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया लाला तेरी भाभी ने तो को भेजो है, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसो ही वाह को नाम है वैसो ही वाह को काम है, बड़े सुंदर स्वभाव वाली है। क्या
कुछ भेजो है? बोले हाँ भेजा है, पर मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा। क्यों? अकेले में बताऊंगा। भगवान बोले मैं कैसे मानूं? अकेले में तो तुम लाए हो, मैं देखूंगा, तुम देखोगे, पर ये दुनिया वाले क्या सोचेंगे? आया तो बड़ा फकीर था, स्वागत भी जोरदार द्वारकाधीश ने किया, पर लाया क्या? देखो, दुनिया वाले देखते हैं क्या लाया है, भगवान देखते हैं कैसे आया है। दुनिया वाले देखते हैं क्या लाया है, भगवान देखते हैं कैसे आया है, कैसे मन से आया है। भगवान तो भाव देखते हैं कि भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव हो तो भव से भेड़ा पार है। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझको पुकारे भव से उसका भेड़ा पार है। आज मेरे भगवान द्वारकाधीश सबके सामने कहते हैं मित्र क्या लाए हो? तो सुदामा जी संकोच के मारे महाराज बताते नहीं है, छुपा लेते हैं। बगल में महाराज पोटली दवाएं थे कांक में। ठाकुर जी ने देखा कि तुम्हारा हाथ टेढ़ा क्यों है? जैसे ही कहा कि कुछ नहीं लाला, रास्ते में आ रहे थे, गिर गए, थोड़ा दर्द हो रहा है, तो लाओ मैं तुम्हारे हाथ की मालिश कर दूं। ठाकुर जी ने हाथ को जैसे ही पकड़ा, ठाकुर जी हाथ पकड़ लें, ठाकुर जी ने हाथ को पकड़ा, पोटली नीचे गिरी है दम से, और ठाकुर जी ने वो पोटली अपने हाथ में ले ली। बगल में रुक्मणी खड़ी है, और रुक्मणी टुकड़ टुकड़ देख रही है बड़ी बड़ी आंखन से, है ना। रुक्मणी बगल में टुकड़ टुकड़ देख रही है कि ये पोटली को खोल रहे हैं जहां में कहा है। अच्छा, रुक्मणी ने ये सोचा पोटली में कोई कीमती वस्तु लाए होंगे मेरे लिए, है ना। हर व्यक्ति अपने अपने अनुमान से अंदाजा लगा लेता है क्या हो सकता है। जैसे ही द्वारकाधीश ने देखा उस पोटली को खोल करके, तो क्या देखते हैं उसमें चावल रखे हैं 4 प्रकार के, एक घर के नहीं है, अलग अलग घर के 4 मुट्ठी 4 चावल। रुक्मणी बगल में खड़ी हैं, देख रही हैं, ओहो तुम्हारा सखा तुम्हारे लिए लाया तो क्या चावल। द्वारकाधीश ये चावल की ऐसा करना, दूध मंगा के खीर बना के तुम ही खाना। क्यों? चाउमीन पिज्जा बर्गर लाते तो हम खा लेते, है ना। चावल लेके आई है, चावल को खावे आजकल। शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है, मना कर दिया है डॉक्टर ने। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, चाहे कितने पुराने पदार्थ हैं फिर भी ये मुझे प्यारे हैं। चावल एक ऐसा अन्न है जो पूजा में लगता है, चावल एक ऐसा अन्न है जो तुम्हारी हर उपासना में लगता है, और चावल के बिना तुम्हारी पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरा, कई भक्त एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, कई लोग एकादशी को छूते नहीं हैं। देखो, एकादशी के दिन चावल खाने की मने है, छूने की मने नहीं है। क्यों? जहर को खाने की मने है, जहर को छूने की मने नहीं है। ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी को एकादशी के दिन चावल की पूजा नहीं करेंगे, शक्कर चढ़ाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है। आप चावल आपके लिए वर्जित है, आप नहीं खा सकते हैं, पर ठाकुर जी की सेवा पूजा में तो लगा सकते हो। एक जगह हमारी कथा हो रही थी, तो एकादशी के दिन भंडारा भागवत का आ रहा था, तो ये प्रस्ताव रखा कि महाराज एकादशी दिन भंडारा क्यों होगा, क्योंकि आज तो एकादशी है, भगवान का भोग लगना है। देखो, एकादशी की जरूरत किसको है? हमको और तुमको। हम तुम व्रत करते हैं तो एकादशी हमें पुण्य देगी, भगवान थोड़ी एकादशी का व्रत करेंगे तो इनको फलार का भोग लगाएंगे। वो तो उनकी सेवक ने, वो तो मालिक हैं, वो क्यों व्रत करेंगे भगवान एकादशी का। तो एकादशी के दिन तुम फलार करोगे, भगवान का तो रोटी का भोग लगाया करो एकादशी के दिन। हाँ, अगर तुम नहीं बना रहे हो और फलार बनाया है तो फलार लगा सकते हो, पर ये नहीं है कि नहीं महाराज एकादशी दिन भगवान का भोग नहीं लगता रोटी का। क्यों? एकादशी का व्रत भक्त करेंगे, भगवान नहीं करेंगे। भगवान की तो दासी है वो। बैकुंठ तो हमको जाना है, तुमको जाना है, भगवान को थोड़ी जाना है ना। इसीलिए एकादशी का व्रत हम तुमको करना चाहिए। तो इसलिए एकादशी के दिन जो है अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल का भोग नहीं पाना चाहिए। लेकिन यदि सेवा में आप आ रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, तो सेवा में कोई मने नहीं है। जहर को पी लोगे तो मर जाओगे, पर जहर को पकड़ लोगे तो नहीं मरोगे,
कोई तुम्हें जहर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ही एकादशी के दिन अगर गलती से चावल भी छू लिए, बैगन भी छू लिए, अच्छा लोग चावल को तो कहते हैं कि चावल नहीं छूना चाहिए, पर एकादशी के दिन तो बैगन भी मने कि बैगन भी नहीं खाना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, एक पंडित जी कथा भागवत में बता रहे थे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, आज एकादशी है। तो पंडितानी ने जाकर के सबरे बैगन गैया को डाल दिए। और पंडित जी ने कहा आज क्या बना रही हो? बोले बताओ क्या बना? बोला बैगन बना लो। बोले बैगन तो मैंने गैया डाल दे। बोले क्यों? तुमने कथा में बोली थी कि बैगन नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा है, छूने की मने है, खाने की मने है, छूने की मने नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए जीवन में। आज हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जैसे चावलों को देखते हैं और एक मुट्ठी चावल भरते हैं और एक मुट्ठी चावल भर करके अपने मुख में डालते हैं और कहते हैं एक लोग सुदामा को दान में दिया है, एक लोग सुदामा को दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी है और दूसरी मुट्ठी मुख में डाली है और दूसरा लोग सुदामा को दान में दिया है। ठाकुर जी सीधे हाथ से चावल पाओ, टेढ़े हाथ से मत पाओ। हाँ। ठाकुर जी टेढ़े हाथ लगे पावे, इतने अच्छे लग रहे हैं चावल हैं। और वास्तव में टेढ़े क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी टेढ़े, जहाँ को मुकुट टेढ़ो, जहाँ की बंसी टेढ़ी, जहाँ की कमर टेढ़ी, जहाँ के चरण टेढ़े और जहाँ के भक्त टेढ़े। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। टेढ़ी रे